हिंदू कोड बिल आया तब कोई नहीं बोला, हिंदुओं को क्यों मुस्लिम अधिकार कमजोर करने का आरोप राष्ट्रीय में बोले तुषार महतो। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं में कानून को संविधान का अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया गया और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी का अधिकार देता है। केंद्र ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर तगड़ा जवाब दिया है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिंदू कोड बिल लाया गया और हिंदू, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों समुदाय के अधिकार छीने गए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया। मुख्य न्यायाधीश भूषण राम और कृष्ण गवाई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 3 दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। पहले दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें दी, जबकि 21 और 22 मई को केंद्र और अन्य राज्यों की ओर से पेश हुए वकीलों ने कानून के बचाव में अपना पक्ष रखा। केंद्र की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के विपरीत नहीं है। उन्होंने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया, हिंदुओं के अधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए लाया गया। तो उन्होंने कहा कि जब साल 1956 में हिंदू कोड बिल लाया गया तो हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बौद्ध और जैन धर्म से उनके पर्सनल लॉ अधिकार छीन लिए गए, तब किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया और अन्य को नहीं। हिंदू कोड बिल का मकसद हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को एक समान नागरिक संहिता में संहिताबद्ध और आधुनिक बनाना था। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार या गोद लेने जैसे विषयों पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, समान तरह का अधिकार और अन्य प्रावधान शामिल थे। एसजी तुषार मेहता ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर तमिलनाडु एंडोमेंट एक्ट का उदाहरण दिया, जो नियमों के उल्लंघन पर मठाधिपति को हटाने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बहस कर रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने से अनुच्छेद 25 से 26 का उल्लंघन होगा। तुषार मेहता ने हिंदू बंदोबस्ती और वक्फ मंत्र बताते हुए कहा कि हिंदू बंदोबस्ती सिर्फ धार्मिक है, वे धार्मिक काम ही करते हैं, लेकिन वक्फ में धर्मनिरपेक्ष संस्था जैसे स्कूल, मदरसा, अनाथालय और धर्मशाला भी शामिल है। उन्होंने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मंदिरों का नियंत्रण करता है और इस व्यवस्था के चेयरमैन किसी भी धर्म से हो सकते हैं, जबकि वक्फ में ऐसा नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ में 2 अधिकारी होते हैं, एक सज्जादानशीन होता है जो आध्यात्मिक प्रमुख होते हैं और धर्म से जुड़े कामकाज देखते हैं, दूसरा होता है मुतवल्ली जो शासक, प्रशासक या प्रबंधक होता है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून में सज्जादानशीन कोई विषय नहीं है, क्योंकि इस कानून का धार्मिक कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन कानून देश में लागू हो गया था, लेकिन कई याचिकाकर्ता इस पर रोक लगाने की मांग कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 16 अप्रैल को पहली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने 72 याचिकाओं पर सुनवाई की और अगली सुनवाई तक बोर्ड में नई नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। साथ ही वक्फ घोषित संपत्ति पर भी यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। जस्टिस खन्ना ने रिटायरमेंट से पहले ही नए CJI-VR गवाई के बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया था। 20 मई तक 3 मई दिन CJI गवाई के बेंच ने वक्फ कानून मामले में सुनवाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से पहले ही नए CJI-VR गवाई के बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया था। 20 मई से 22 मई तक 3 दिन CJI गवाई के बेंच ने वक्फ कानून मामले में सुनवाई की।